और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें कि ईडी ने पंकज मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। पंकज मिश्रा से ही हो सकती है पूछताछ। सीएम के विधायक प्रतिनिधि है पंकज मिश्रा। आपको बता दें कि ठेकेदार शंभू के मोबाइल फोन को जब्त किया गया है। इसके साथ ही फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है वो मोबाइल। ईडी ने बड़हरवा टेंडर केस आज ही टेक ओवर किया था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ईडी ने पंकज मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है। पंकज मिश्रा से अब पूछताछ हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि पंकज मिश्रा सीएम के विधायक प्रतिनिधि है। इससे पहले ठेकेदार शंभू के मोबाइल फोन को जब्त किया गया था, जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही आज सुबह ही ईडी ने बड़हरवा टेंडर केस टेक ओवर कर लिया था। तो बड़ी खबर झारखंड से। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे न्यूज रूम से अपने सहयोगी पंकज प्रसून का। पंकज, इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं हम सामने, जहां पर ईडी ने पंकज मिश्रा के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर लिया। क्या है पूरी जानकारी? देखिए खुशबू, पिछले बुलेटिन में ही हमने बताया था कि ईडी ने 2020 का एक बड़हरवा टेंडर विवाद है उसे टेक ओवर कर लिया है जी। दरअसल शंभू भगत नामक एक शख्स हैं जो कि साहिबगंज बड़हरवा के रहने वाले हैं। उन्होंने आरोप लगाया था कि जो आलमगीर आलम मंत्री हैं उनके भतीजे इफ्तिखार आलम और पंकज मिश्रा, इन दोनों के इशारे पर उनके साथ मारपीट की गई है। साहिबगंज पुलिस ने उस पूरे मामले की जांच की थी और दोनों आरोपियों को क्लीन चिट दे दिया था जी। लेकिन जो शंभू भगत है उन्होंने अपनी जान के खतरे का अंदेशा जताते हुए अपने लिए सुरक्षा की मांग की थी और उन्होंने कई जगह पत्राचार किया था। उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट की भी शरण ली थी, साहिबगंज के एसपी के पास भी उन्होंने गुहार लगाई थी, साहिबगंज के डीसी के पास भी गुहार लगाई थी और एक पत्र उन्होंने ईडी को भी भेजा था जी। अब जो खबर थी कि ईडी ने उस केस को टेक ओवर कर लिया है, क्या क्या कुछ हुआ था उस केस में। इसके साथ ही ईडी ने शंभू भगत के मोबाइल फोन को भी जब्त कर लिया है और उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है जी। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि जो उनके जो मोबाइल फ़ोन जो जब्त किया गया और जो फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया, उसमें कई तरह के जो दस्तावेज थे, मोबाइल चैट्स थे, जो कि कुछ ट्रांजैक्शन की जानकारियां थे, इन सब को 18 सीडी में ये कह रहे ट्रांसफ़र किया गया है। और इन 18 सीडी के जो उनको जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हाथ लगे हैं, इसमें शंभू भगत भी है, उसमें किसको किसको उन्होंने भेजा है इसकी भी जानकारी है और किस तरह के पैसों का लेन देन हुआ है इसकी भी जानकारी है। तो उसी जानकारी के आधार पे एक जो इस केस को टेक ओवर किया था ईडी ने और अब जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है वो ये है कि मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जी पंकज, जिस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है तो क्या जांच की आंच जो है वो आलमगीर आलम तक भी पहुंच सकती है? देखिए खुशबू, इस केस में जो कि 2020 बड़हरवा टेंडर विवाद था, इसमें एक ऑडियो वायरल हुआ था। दावा किया गया था शंभू भगत की ओर से कि उस ऑडियो में जो सामने वाला बातचीत करने वाला शख्स है वो आलमगीर आलम है जी। उस ऑडियो में जिसे आलमगीर आलम बताया जा रहा था, उन्होंने शंभू भगत को कहा था कि तुम कई जगह तुम टेंडर लिए हो, बड़हरवा का जो ये वाहन पड़ाव टेंडर है इसे तुम छोड़ दो। हालांकि ये सत्यापित नहीं हो सका कि जिसे शंभू भगत आलमगीर आलम बता रहे हैं वो आलमगीर आलम है या नहीं, लेकिन अब ये मामला चूंकि ईडी के पास पहुंच गया है। इस केस के जो मुख्य आरोपी हैं वो हैं पंकज मिश्रा, मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हैं। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि पंकज मिश्रा से तो ईडी पूछताछ करेगी। अगर कुछ सबूत हाथ लगते हैं या फिर कुछ जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनके भतीजे जो इफ्तिखार आलम हैं, उनके साथ भी पूछताछ हो। जी पंकज, जिस तरीके से लगातार ईडी इस पूरे मामले पर छानबीन कर रही है, ऐसे में हम देख रहे हैं कि पूजा सिंघल से शुरू हुआ ये मामला, अब ये मामला कहीं ना कहीं आलमगीर आलम से जुड़ता हुआ दिख रहा है। तो आगे किस किस और भी अधिकारियों के नाम सामने आ सकते हैं? देखिए खुशबू, ये शुरू हुआ था जो खूंटी में मनरेगा घोटाला हुआ था उससे, लेकिन पूजा सिंघल पर आरोप था। अब पूजा सिंघल खान सचिव भी थी जी। उन्होंने जो आरोप ये लगते रहे हैं कि जो कई अलग अलग जिलों के जो डीएमओ थे, जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर थे, वो हर महीने एक फिक्स रकम ऊपर भेजते थे और ऊपर किसके पास भेजते थे, जब इस बात की जांच शुरू हुई तो प्रेम प्रकाश आ गया गिरफ्त में।
अब जब प्रेम प्रकाश के साथ पूछताछ हो रही है, लगातार हर दिन पूछताछ हो रही है, अलग अलग जिलों के डीएमओ को बैठाकर उनके आमने सामने बैठाकर पूछताछ हो रही है, तो कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आज ही प्रेम प्रकाश और उनकी पत्नी को बुलाया गया, सुबह 11 बजे से लेकर अब तक पूछताछ जारी है। बीच में प्रेम प्रकाश ने अपने ड्राइवर को भेजकर कुछ दस्तावेज अपने घर से मंगाए, वो ईडी को सौंपा गया। ईडी की विशेष टीम साहिबगंज पहुंच गई है। तो ये तो तय है कि अब जो मनरेगा घोटाले से शुरू हुई ये जांच अब खनन घोटाले तक पहुंच गई है। अब खनन घोटाले में जब साहिबगंज पहुंच गए हैं तो साहिबगंज में ऐसे आरोप लगते रहे हैं कि साहिबगंज में अवैध खनन का मास्टरमाइंड जो है वो सत्ता के शीर्ष से जुड़ा हुआ व्यक्ति है जी। अब कई आरोप और भी हैं। एक आरोप तो ये भी लगता रहा है कि एक बांग्लादेशी है जो साहिबगंज जिले में, उसने एक खनन पट्टा लिया और उस एक खनन पट्टा के आधार पे 12 जगह पे वो खनन कर रहा है। वो भारत का नागरिक नहीं है। इसके अलावा आरोप ये भी लगते रहे हैं कि हर दिन करीब 150 से 200 ट्रक स्टोन, ब्लैक स्टोन है उसके चिप्स लदे ट्रक साहिबगंज से बाहर भेजे जा रहे हैं। आरोप ये भी लगता रहा है कि रेक के द्वारा, जो रेलवे का रेक के द्वारा वो दूसरे राज्यों में तो भेजा ही जा रहा है, बांग्लादेश तक जाता था। एक आरोप यह भी है कि गंगा जी के रास्ते नाव पे ओवरलोडेड ट्रक भेजे जाते हैं। एक हादसा भी हुआ था, उस हादसे में क्या कुछ हुआ इसकी भी जांच करनी है। तो जैसे जैसे जांच बढ़ती जा रही है, कई एस्पेक्ट्स इस केस के साथ जुड़ते जा रहे हैं और ईडी की टीम फूंक फूंक कर कदम रख रही है। आज ईडी की एक विशेष टीम साहिबगंज भी पहुंची है। जी, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पंकज। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि ईडी ने पंकज मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया है और पंकज मिश्रा से भी अब पूछताछ हो सकती है। आपको बता दें कि पंकज मिश्रा सीएम के विधायक प्रतिनिधि है और इससे पहले ठेकेदार शंभू से एक मोबाइल फोन जब्त किया गया था जिसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। अब इस पूरे मामले पर क्या कुछ निकलकर सामने आता है, समाचार प्लस झारखंड बिहार आप तक पहुंचाता रहेगा।